देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश जी के पास। पुष्पेश सर, आपसे जानना चाहूंगा, मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या हम एक डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ यहां पर आपको दिखाई देता है? डोकलाम में जितना लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने डोकलाम में देखा था उतना लंबा स्टैंड ऑफ यहाँ होना है। और मुझे लगता है कि सुमित एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, सार्थक बात कह रहे थे कि एक और एस्केलेशन सैनिक स्तर पर अगर हो रहा है कि आमने सामने सैनिक खड़े हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की मुद्रा में, वहीं दूसरी ओर हमने अपने राजनीतिक संवाद को बंद नहीं किया है। राजनीतिक संवाद भी जारी है और जो LAC है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पर सामरिक सैनिक मोर्चे पर हो रहा है और राजनीतिक मोर्चा खुला हुआ है। मुझे लगता है बख्शी साहब बहुत अनुभवी रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस मोर्चे पर तैनात भी रहे हैं, मगर मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि कोई सीमित युद्ध इस बार यहाँ हो सकता है, क्योंकि चीन काफी बुरी तरह खुद घिरा है राजनयिक मोर्चे पर। उसके खिलाफ वाणिज्य युद्ध अमेरिका ने जारी किया है। वुहान में जो कुछ हुआ उसके लिए वो उत्तरदायी माना जा रहा है। WHO को उसके कारण बहुत अपमानित होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन को जरूरत भारत की पड़ेगी उस राजनयिक मोर्चे पर, जहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री अब अध्यक्ष हैं WHO की प्रबंध समिति के, और कहीं ना कहीं भारत को अपना बैरी बनाकर चीन सारे उस अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता, उसके मन में है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि मैं थोड़ा सा मुझे मतभेद है सुमित जी से, जब वो कह रहे हैं कि जब सबसे ऊंचे स्तर पर वार्ता होती है तो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल के स्तर पर होती है। मुझे लगता है भारत चीन के जो संबंधों की जटिलता है उसमें सबसे ऊंचा स्तर प्रधानमंत्री का और शी जिनपिंग वाला ही है। जब इन दोनों के बीच में सीधी वार्ता होती है या फोन उठाकर, तब तनाव घटाने के लिए कोई सार्थक प्रयास हो सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि मूला कुश्ती वाला हाल है कि चीन सामने मोहरा रख रहा है, कभी नेपाल को कभी पाकिस्तान को। और आज मुझे लगता है कि भारत 62 का भारत नहीं है, मगर चीन भी आज 62 का चीन नहीं है। तो चीन के साथ लड़कर कोई मुकाबला भारत को कुछ हासिल हो जाएगा सैनिक रण क्षेत्र में, वो वापस ले लेगा अक्सर चीन को। ये सारी बातें मुझे मरीचिका लगती हैं। मुझे लगता है भलाई इसमें है कि हम तनाव घटाएं और संवाद को जारी रखें। बिल्कुल आपने सही कहा कि डोकलाम जैसी स्थिति है, हो सकता है ये स्थिति हफ्तों चलेगी और दोनों ही देशों के लिए मजबूरी है कि दूसरी समस्याओं से ध्यान करने के लिए सीमा पर तनाव की बात की जाए। मुझे लगता है कि चीन के साथ तो तनाव की बात हम कर ही रहे हैं, मगर अभी हमने कहा था हु विल ब्लिंक फर्स्ट, आपने एक मुहावरे का बड़ा रोचक इस्तेमाल किया था। अभी कुछ दिन पहले तक हम अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि नेपाल ब्लिंक्ड फर्स्ट, और 2 दिन बाद नेपाल ने फिर तौरियां चढ़ा ली और कहा यदि भारत चाहेगा तो हम उसके अनुरोध पर उसको सड़क का इस्तेमाल करने देंगे और संविधान में संशोधन करके उस भूमि को हम अधिग्रहण कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी बातें थोड़े धैर्य से करने की हैं और शायद इनका निपटारा किसी TV चैनल में तत्काल विशेषज्ञों के बीच आपस में रस्साकशी से या दंड खम ठोकने से नहीं हो सकता है। हमारी सरकार, मुझे लगता है कि हमारे रक्षा मंत्री ने एक बड़ा जिम्मेदार बयान दिया था कि हम राजनयिक मोर्चे पर भी संवाद संभाले हुए हैं और सैनिक मोर्चे को भी हमने संभाल कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है न हम सैनिक मोर्चे पर घुटने टेकने वाले हैं और न चीन बहुत जल्दी अपनी आंखें झपकाने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।